सो गाइज आज की वीडियो में जानेंगे फ्रेज क्या है, फ्रेज का यूज किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है। कंप्लीट यूज ऑफ फ्रेज आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आपका फ्रेज जो है ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इट मीन्स कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। इट मीन्स ये आपका शब्दों का समूह होता है और ये बिना कंप्लीट मीनिंग के होता है। इट मीन्स आपका ये एक वर्ड से अधिक तो होता है लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। एंड इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मीन्स इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है, मतलब बिना सब्जेक्ट और वर्ब का आपका फ्रेज कहलाता है। इसे आप समझ सकते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज आपका तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा एडवर्ब फ्रेज। गाइस आपका ये नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं। नाउन फ्रेज गाइस आपका ये नाउन होता है, एडजेक्टिव फ्रेज आपका एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब फ्रेज आपका एडवर्ब होता है। अब ये जानेंगे कैसे। गाइस आपका नाउन हम लोग सिंपली जानते हैं कि आपका जैसे राहुल है तो ये आपका एक नाउन है। मैंने लिख लिया कि जैसे आपका टेबल है तो आपका ये एक नाउन है। इसी प्रकार से एडजेक्टिव समझ लीजिए, जैसे कि आपका लिखा हुआ ये ऑनेस्ट वर्ड तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड को समझा है तो उसने आपने उसे एडजेक्टिव कह दिया। लेकिन यही अगर एडजेक्टिव अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आए तो फिर आप उसे ही एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसी प्रकार से आपका राहुल और टेबल आ रहा है, आप सिंपली उसे नाउन कह रहे हैं। लेकिन यही आपका टेबल राहुल यही अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आए, शब्दों का समूह में आए, एक वर्ड से अधिक में आए तो आप इसी को कहेंगे नाउन फ्रेज। इसी तरह सेम तरीके से आप एडवर्ब फ्रेज आप समझते हैं, जैसे आपका देयर हो गया तो ये आपका एक वर्ड में हो गया। इसी प्रकार से आपने कह दिया कि इसी प्रकार से काफी सारे वर्ड्स हैं जो कि आपने उसे एडवर्ब कर दिया। जैसे आप मैंने लिखा यहाँ पर स्लोली, तो स्लोली जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर आपने कहा ऐसे कि ये एडवर्ब है, ठीक बात है। लेकिन यही अगर देयर स्लोली यही अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आए, शब्दों का समूह के साथ आए तो फिर आप उसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। सिंपल यही ये बात है कि आप अगर एक वर्ड में आता है आप उससे नाउन कह देते हैं और वही आपका एडजेक्टिव हो जाता है, आपका एडवर्ब हो जाता है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाए, नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा तो आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेज में आए सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा तो आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। कैसे होगा ये आपको समझना गाइस एकदम सीधा। आपको उसका फंक्शन समझना कि फंक्शन कैसा कर रहा है, तो फंक्शन के साथ हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले नाउन फ्रेज को। और नाउन फ्रेज आपका क्या होता है, नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, बिना कंप्लीट मीनिंग के। बोलता है इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि ये आपका जो काम करता है वो आपका एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जैसा कि ये नाउन करता है। नाउन आपका सेंटेंस में एक्ट करता है सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह। सेम उसी तरीके से नाउन फ्रेज भी करता है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा हुआ है ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मतलब कि वो छत पर खड़ा है। आप समझिए यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है या फिर कुछ और है। इसी प्रकार से राहुल रोट अ लेटर, ये आपका अ लेटर ऑन द रूफ, ये आपका कौन सा फ्रेज है। इट इज माई फेवरेट कार, या मेरा प्रिय कार है। इसी बार से आई हैव अ वेरी ओल्ड हाउस, मेरा बहुत पुराना घर है। इसी बार से हर ओल्ड कार इज गुड इवन नाउ, उसका पुराना कार अभी भी अच्छा है। द टॉल मैन हेल्प्ड हिम, लंबे आदमी ने उसका मदद किया। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि आखिर एक्ट कैसा कर रहा है। समझिएगा इस कि आपको एकदम सीधा उसके फंक्शन पर समझना है कि आखिर ये फंक्शन कैसा कर रहा है। जब तक आप फंक्शन नहीं समझेंगे तब तक कंफ्यूज कर जाएंगे। गाइस यहाँ पर आप समझिए कि आपका नाउन फ्रेज जो है वो आपका नाउन होता है।
और नाउन अगर होता है तो वो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। सीधी बात समझिए कि अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा और सेंटेंस में आपको पता नहीं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो आप उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। वो है आपका कि आप उस समय व्हाट या फिर आप whom या फिर आप who, ये तीन वर्ड का यूज करते हैं जिससे आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए समझते हैं कि क्या ये तीन वर्ड से कोई आंसर दे रहा है। अगर दे रहा है तो वो आपका नाउन होगा, और अगर वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो अगर वो होगा तो फिर आपका वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर है तो वही आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसे मैंने लिखा ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है। मैंने कहा व्हाट, क्या खड़ा है, उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा किससे खड़ा है, उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा कौन खड़ा है, यहाँ पर आप मैंने तो लिखा ही इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पर ही से कोई मतलब नहीं है। इट मींस यहाँ पर जो ऑन द रूफ लिखा हुआ है ये आपका नाउन फ्रेज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बार से लिखा हुआ है राहुल रोट अ लेटर, राहुल ने एक पत्र लिखा। तो मैं यहाँ पर सवाल करता हूँ कि राहुल रोट अ लेटर, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ राहुल रोट, राहुल ने लिखा। व्हाट, क्या लिखा, तो लिखा क्या, तो एक लेटर लिखा। और ए लेटर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ए और लेटर एक साथ है, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। गाइस आपका नाउन फ्रेज आपका आर्टिकल के साथ हो सकता है, आपका कोई प्रीपोजिशन के साथ हो सकता है, आपका कोई भी आपका एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है, एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है। मतलब कि आपका अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के साथ हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, सीधा इसका फंक्शन पर समझना है। तो आ लेटर आपका क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया। इसी प्रकार से इट इज माई फेवरेट कार, मैंने कहा इट इज, यह है। व्हाट, क्या है, तो मेरा फेवरेट कार है। तो माई फेवरेट कार यहाँ पर समझिए आपका एक नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि ये उत्तर आपका किसका दे रहा है, व्हाट का दे रहा है। इसी बार से आई हैव अ वेरी ओल्ड हाउस, मेरा बहुत पुराना घर है। हिंदी मतलब है आई हैव, मेरे पास है या मेरा है। व्हाट, क्या है मेरा, तो मेरा क्या है, अ वेरी ओल्ड हाउस, एक बहुत पुराना घर है। तो बहुत पुराना घर, देखिए इसमें कितना वर्ड है, एक दो तीन चार, ये चार वर्ड आपके इसमें लगे हुए हैं, और ये चारों वर्ड्स आपके नाउन फ्रेज में आएंगे, क्योंकि ये सभी वर्ड्स किसके लिए आए हुए हैं, हाउस के लिए। अगर मैं सिंपल लिख दूं आई हैव अ हाउस तो ठीक है, लेकिन इसी को मैंने बोला आई हैव अ वेरी ओल्ड हाउस, तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई किसको कर रहा है, ये हाउस को कर रहा है। यहाँ पर आपका ये नाउन फ्रेज कहलाएगा, और उत्तर भी यहाँ पर ये व्हाट का दे रहा है। इसी बात से हर ओल्ड कार इज गुड इवन नाउ, मतलब कि उसका पुराना कार अभी भी अच्छा है। अच्छा है व्हाट, क्या है अच्छा, तो अच्छा है उसका पुराना कार। तो हर ओल्ड कार ये आपका नाउन फ्रेज में आ जाएगा। इसी प्रकार से द टॉल मैन हेल्प्ड हिम, लंबे आदमी ने उसका मदद किया। मदद किया उसका, हु, कौन मदद किया उसका, मदद तो किया लेकिन उसका मदद कौन किया, तो कौन का, हु का आंसर दे रहा है कौन, द टॉल मैन। और ये द टॉल मैन आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसलिए ये आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। गाइस इस प्रकार से सी इज हर गुड फ्रेंड, वह उसकी अच्छी दोस्त है। सी इज, वो है। व्हाट, क्या है, तो उसकी अच्छी दोस्त है। तो हर गुड फ्रेंड आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। बहुत ही इजी ट्रिक है गाइस, इस प्रकार से अगर आप समझते हैं तो इजिली आप इसे फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपका नाउन फ्रेज है या फिर कुछ और है। इसी प्रकार से आपको समझना होगा सारी चीजें। ही इज द बेस्ट बॉय, वो सबसे अच्छा लड़का है। ही इज, वो है। व्हाट, क्या है वो, तो द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का है। तो द बेस्ट बॉय आपका क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया। क्यों, क्योंकि द बेस्ट किसके लिए आया हुआ है, बॉय के लिए, और बॉय आपका एक नाउन है, फ्रेंड आपका एक नाउन है, मैन आपका एक नाउन है, हाउस आपका एक नाउन है। इसी प्रकार से ये सभी आपके क्या है, नाउन है गाइस। तो समझे, यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर, तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो। यू आर, तुम हो। व्हाट, क्या हो तुम, तो तुम क्या हो, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो। तो अ वेरी गुड डॉक्टर
ये सभी आपके नाउन फ्रेज में आएगा, क्योंकि ये आपके डॉक्टर आपके एक नाउन वर्ड्स हैं और सभी इन सभी के लिए आया हुआ है, और साथ ही साथ ये आंसर आपका वर्ड का दे रहा है। इसी प्रकार से समझते हैं अगला यूज, वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। गाइस एडजेक्टिव फ्रेज आपका सिंपल समझ लीजिए कि आपका एडजेक्टिव है, लेकिन समझना होगा अगर ये एक वर्ड में आता है आप इसे एडजेक्टिव कह देते हैं, और यही आपका एक वर्ड से 2 वर्ड में, 3 वर्ड में, 4 वर्ड में, इस तरीके का अगर ये आता है तो यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है और काम आपका एडजेक्टिव की तरह ही करता है। तो सेंटेंस में आपको समझना होगा कि कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। आपको उसका फंक्शन समझना होगा, तभी आप इसलिए उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज सभी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे आखिर ये है क्या। तो आपको कंफ्यूज करना नहीं है, उसका फंक्शन जब समझेंगे तो फिर कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है दिस इज अ कार ऑफ ब्लैक कलर्स। मतलब क्या कि यह कार काली रंग की है। इसी प्रकार से he was wearing a crown made of gold। मतलब कि वह मुकुट पहना हुआ था जो सोना का था, मतलब कि सोना का बना हुआ था। The boy in the yellow shirt asked me to dance। मतलब क्या वो लड़का पीला कमीज वाला ने मुझसे डांस करने के लिए पूछा या फिर डांस करने के लिए कहा। इसी प्रकार से आई परचेज्ड अ शर्ट ऑफ व्हाइट कलर। मतलब कि मैंने सफेद रंग की कमीज खरीदा। अब आपको ये समझना होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में आपका एडजेक्टिव फ्रेज है या नहीं है। गाइस आपका एडजेक्टिव फ्रेज क्या बताता है, उसका एक क्वालिटी बताता है, कि क्वालिटी बताता है। और ये क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, और ये क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो आपको समझना होगा कि आखिर ये कर क्या है, नाउन और प्रोनाउन को आपको क्या करता है, ये आपका मॉडिफाई करता है। तो समझना होगा कि क्वालिटी कैसा है। देखिए यह एक कार है, लेकिन कैसा है, हाउ, ये कैसा है, हाउ आपका बताता है क्वालिटी। हाउ कैसा है ये आपका, ये काली रंग की है, काली रंग की है, ऑफ ब्लैक कलर्स। ये आपका किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है आपका ये कार को, और कार आपका एक नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव होता है। एक वर्ड में है एडजेक्टिव है, एक वर्ड से अधिक में है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से ही वॉज वेयरिंग अ क्रॉन मेड ऑफ गोल्ड। मतलब कि समझना है कि वह मुकुट पहना हुआ था जो सोना का था। समझेगा, यहाँ पर मैंने इसको अलग कलर में दिया है ताकि ये समझ सके आप। ये मेड ऑफ गोल्ड, मतलब यहाँ क्रॉन मतलब होता है गाइस मुकुट। अब ये मुकुट से है, मुकुट कैसा है, मुकुट का मैंने क्वालिटी बताया कि मुकुट ये कैसा है, हाउ कैसा है, तो कैसा है, तो वो आपका मेड ऑफ गोल्ड है। तो कैसा है, तो आपको वो बता दिया गया कि ये सोना का है। इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि आपका यहाँ पर मॉडिफाई किसको कर रहा है, ये आपका क्रॉन का कर रहा है। मुकुट को मॉडिफाई कौन कर रहा है, मेड ऑफ गोल्ड। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, मेड ऑफ गोल्ड दे रहा है। तो मेड ऑफ गोल्ड आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है, तो ये आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज इजली हो जाएगा। इसी प्रकार से द बॉय इन द येलो शर्ट आस्क्ड मी टू डांस। मतलब आपको समझना होगा द बॉय, मैंने यहाँ पर लिखा इन द येलो शर्ट, मैंने द बॉय के बारे में बताया है, इसी के बारे में मैंने इसलिए समझाने के लिए इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि इन द येलो शर्ट, मतलब कि पीला कमीज वाला, पीला कमीज वाला ये कौन है, तो बॉय है। और बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, और बॉय वर्ड आपका एक क्या होता है, एक नाउन होता है। और नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एक ही को कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी है सिर्फ का सिर्फ एडजेक्टिव को। अगर वही एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाए तो आपका वो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपका इन द येलो शर्ट आपका क्या हो गया, एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी प्रकार समझना होगा आई परचेज्ड अ शर्ट ऑफ व्हाइट कलर। मैंने सफेद रंग की कमीज खरीदा या खरीदी। ये पर समझिएगा शर्ट है, और शर्ट के बाद लिखा हुआ है ऑफ व्हाइट कलर। अब ये शर्ट के बारे में कोई जानकारी दे रहा है कौन, तो ऑफ व्हाइट कलर का मतलब क्या, शर्ट तो है, वो हाउ कैसा है, तो व्हाइट कलर की है, सफेद कलर की है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये व्हाइट कलर। जब व्हाइट कलर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, जो इसलिए आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज आपका सिंपली एडवर्ब होता है
एडवर्ब आप समझते हैं कैसे कि एडवर्ब आपका अगर एक वर्ड में है, ये आपका एडवर्ब है। यही आपका एक वर्ड से दो वर्ड, तीन वर्ड, इसी प्रकार से अगर आगे हैं तो फिर ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब के तरह ही काम करेगा, लेकिन वो होगा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। तो फॉर एग्जांपल आप समझ पाएंगे, लेकिन समझना होगा इससे पहले कि आखिर हम उसका फंक्शन समझ लें कि आखिर ये एडवर्ब फ्रेज होता कैसा है, ये काम कैसा करता है। अगर हम वो समझ लेंगे तो फिर इजिली आप उसे समझ पाएंगे और कभी कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। गाइस इट आंसर, ये आंसर करता है विद किससे, हाउ से, वेयर से, व्हेन से, व्हाई से और हाउ ऑफन से। हाउ मतलब कैसे, मतलब आपने जो काम किया वो कैसे किया, आपने कहाँ किया, आपने कब किया, आपने क्यों किया, और हाउ ऑफन आपने कितनी बार किया, और एटसेट्रा। इन सभी वर्ड से आप क्या करते हैं, एडवर्ब की जानकारी लेते हैं कि काम किस प्रकार से किया गया है। ये सभी जानकारी लेने के लिए आपके पास इन सभी वर्ड्स की सहारा लेना होगा। तो चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल कि राहुल रैन विद ग्रेट स्पीड, राहुल बहुत तेजी से दौड़ा। आप समझे, राहुल दौड़ा, मैंने बताया कि राहुल तो दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा भाई, दौड़ा लेकिन कैसे दौड़ा। तो कैसे दौड़ा, तो कैसे दौड़ा, तो कैसे का हाउ का जवाब कौन देगा, दौड़ा लेकिन कैसे दौड़ा। एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, दौड़ना को, दौड़ा लेकिन कैसे दौड़ा। तो विद ग्रेट स्पीड मतलब कि बहुत ही तेजी से। तो आपको समझना होगा कि विद ग्रेट स्पीड जो लिखा हुआ है ये मॉडिफाई कर रहा है रैन को, और रैन आपका एक वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो आपका एडवर्ब होता है। इट मीन्स जो आपका वर्ब को मॉडिफाई करे, जो आपका एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर खुद ये अपना एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, ये सभी आपका, इन सभी को मॉडिफाई करने पर वाला जो वर्ड होता है वो आपका एडवर्ब होता है। तो आपको समझना होगा इसलिए कि मॉडिफाई ये कर किसको रहा है, तो मॉडिफाई किसको कर रहा है, तो वर्ब को कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कहलाता है एडवर्ब, और वही एडवर्ब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो कहला जाएगा एडवर्ब फ्रेज। इसी प्रकार से यू क्वेश्चनड इन अ वेरी रूड मैनर, इट मीन्स तुमने बहुत गुस्से में प्रश्न किया। क्वेश्चन मतलब आपका प्रश्न पूछना, क्वेश्चन किया इन अ वेरी रूड मैनर। अब समझिए क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन तो किया, लेकिन कैसे किया, हाउ कैसे किया। तो देखिए गाइस, कैसे बताता है आपका वे, आखिर वो काम करने का क्या तरीका है। तो वो बताया कि आखिर वो प्रश्न तो किया, लेकिन कैसे किया, उसका क्या तरीका था, तरीका तो उन्होंने गुस्से में किया है। तो गुस्से में क्या, इन अ वेरी रूड मैनर, बहुत ही गुस्से में किया है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रश्न तो किया लेकिन गुस्से में किया, तो मॉडिफाई कर रहा है ये क्वेश्चन वर्ड को, मतलब ये आपका वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब कहलाता है। और वही एडवर्ब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसी प्रकार समझिए, आई एम गोइंग टू वेरी ओल्ड प्लेस, आई एम गोइंग टू अ वेरी ओल्ड प्लेस, मैं एक पुराना स्थान पर जा रहा हूँ। समझिएगा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब मैं सवाल करता हूँ कि जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ भाई, वेयर, कहाँ जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ टू अ वेरी ओल्ड प्लेस, मतलब बहुत ही पुराना स्थान पर। समझिएगा ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, बहुत ही स्थान पर। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, गोइंग को, और गोइंग ही बता रहा है कि आगे ये कहाँ जाएगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, जा तो रहा हूं लेकिन कहाँ जा रहा हूँ, तो एक पुराना स्थान पर जा रहा हूँ। तो समझिएगा यहाँ पर गोइंग के बारे में दे रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कौन दे रहा है, टू अ वेरी ओल्ड प्लेस। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है। She was speaking very slowly, वो धीरे धीरे बोल रही थी। समझिएगा, सी वॉज स्पीकिंग, वो बोल रही थी। हाउ कैसा बोल रही थी, कैसी बोल रही थी, और उसका तरीका क्या था बोलने का, तरीका था बोलने का वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे। अब समझिएगा यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे, ये आपका जो मॉडिफाई कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है, तो दे रहा है स्पीकिंग के बारे में। वो बोल रही थी, लेकिन कैसा बोल रही थी, तो वो बोल रही थी बहुत ही धीरे धीरे। यहाँ पर स्पीकिंग के बारे में दे रहा है, और ये आपका एक से अधिक वर्ड में है, दो वर्ड में है, तो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया।
इसी प्रकार से यू आर टॉकिंग लाइक अ मेड पर्सन, तुम एक पागल आदमी की तरह बात कर रहे हो। समझेगा, यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो। हाउ, कैसा बात कर रहे हो, बात करने का तरीका क्या है? तो तरीका है एक पागल इंसान की तरह। तो एक पागल इंसान की तरह से लिखा हुआ है, ये सभी आपको मॉडिफाई शो कर रहा है। ये किसको कर रहा है? टॉकिंग को कर रहा है। और टॉकिंग आपका एक वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे एडवर्ब कहलाता है। और वही एडवर्ब अगर आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसी प्रकार से दे आर प्लेइंग विद ग्रेट एफर्ट्स, वे लोग अच्छे प्रयासों के साथ खेल रहे हैं। अब देखिए, वे लोग खेल रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, रास्ता उसका तरीका क्या है खेलने का? तरीका है अच्छे प्रयासों से खेल रहा है। अब विद ग्रेट एफर्ट्स जो है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ब को, प्लेइंग को। वो खेल तो रहा है लेकिन कैसा खेल रहा है? ग्रेट एफर्ट से, अच्छे प्रयासों से, अच्छी कोशिशों से। ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, मॉडिफाई कर रहा है प्लेइंग को, आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। जैसे इसी प्रकार से सी रैन ऑन द रोड, वो सड़क पर दौड़ा। वो दौड़ा, वेयर, वो दौड़ा, कहाँ दौड़ा? वेयर। अब देखिए यहाँ पर वेयर वर्ड लिखा हुआ है, कहाँ दौड़ा? तो वो रोड पर दौड़ा। अब देखिए ऑन द रोड आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये ऑन द रोड आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये आपका मॉडिफाई कर रहा है रेन वर्ड को। रेन आपका एक वर्ब है। आई रोट अ लेटर विद अ पेन, मैंने कलम से एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा, आखिर कैसे लिखा? हाउ, उसका तरीका क्या था लिखने का? तो मैं बोल सकता हूँ कि एक पेन से लिखा। मैंने कैसे लिखा? एक पेन से लिखा। एक पेन से लिखा, तो लिखा तो मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये रोट को कर रहा है कि मैंने तो लिखा, लेकिन कैसे लिखा मैंने? तो कैसे लिखा मैंने? तो मैंने कहा कि मैंने एक कलम से लिखा। तो कलम से मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये रोट वर्ड को कर रहा है, और रोट आपका एक वर्ब है, राइट का सेकंड फॉर्म है। तो आपको समझना होगा कि वर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एडवर्ब फ्रेज। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।